हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखिए मैं स्टार्ट करी हूँ करीब 4 बजे से शाम के। तो यहाँ पे देखिए मैं दिन में कपड़ा नहीं लगाई थी ना, जैसा कि अगर आप लोग पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोग को पता था कि मैं कहीं चली गई थी बस। तो इसीलिए मैं मतलब फिर आने के बाद ना खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा मतलब अपना एडिटिंग करने लगी थी। तो उसके बाद मैं कही चलो अब 3 बजे से ही धुल लूँगी कपड़ा। फिर यहाँ पे देखिए मैं लगा दे रही हूँ मशीन में कपड़ा और किचन में रखी हूँ चाय। तो चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और उसके बाद ना दोस्तों, जब मैं शिवांश के लिए गई थी स्कूल देखने, तो वहाँ पे स्कूल एक पहले तो देख के आए, तो वहाँ पे भी फीस बता रहे थे, यानी कि मंथली 5,000 फीस बता रहे थे। बाकी का मतलब जैसे कहें कि मंथली में जैसे 1,500 कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, यानी कि टोटल 6 से 6,500 फीस बैठ जा रही थी। और ना गलती नहीं है, देखिए इस समय ना जो सीबीएसई बोर्ड है ना, तो सीबीएसई बोर्ड का पैसा सच में बहुत लग रहा है। बल्कि अगर यूपी बोर्ड से होते ना, तो यूपी बोर्ड से तो उतना पैसा नहीं लगता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का पैसा बहुत लग जा रहा है। तो बस वही सब चिंता में थी। उसके बाद फिर ये भी एक जगह चले गए थे स्कूल देखने, तो वहाँ पे भी यही रेंट बता रहे हैं, सब जगह का यही रेंट है। अब देखो क्या करती हूँ, क्योंकि इस समय कुछ समझ में नहीं आया। और पढ़ाई देखिए इस समय ना दोस्तों, गहना गुड़िया से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है। अगर आज बच्चों को पढ़ा दूँगी ना, तो कल उनका भविष्य बन जाएगा। तो बस यही सब सोच रही थी, अब देखो क्या करती हूँ। लेकिन हाँ, एडमिशन तो कराना ही है, चाहे यहाँ से करके कैसे भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके एडमिशन तो कराऊँगी। क्योंकि देखिए अभी हम लोग की आर्थिक स्थिति सही नहीं है इतना। देखिए हम लोग इतना हाई फाई क्लास के तो है नहीं, हम लोग मिडिल क्लास के। तो मिडिल क्लास में देखिए हम सब के लिए 5-6 हज़ार बहुत बड़ी चीज़ होती है हर मंथली देना। लेकिन अब बच्चों की पढ़ाई के आगे देखिए झुकना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ इंतजाम देखिए अगर भगवान की दया से अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए मैं शाम को कहें कि कुछ मत बनाओ, बस हल्का खिचड़ी बना दे। तो मुझे लगा कि खिचड़ी सादा अच्छा नहीं लगेगी, क्योंकि ना इन्हें बिना चोखा के पसंद नहीं। तो मैं कही चलो चोखा बना देती हूँ। और थोड़ा सा दोपहर में आटा बच गया था, तो मैं कही उसी का रोटी सेक दूँगी, सबको एक एक 2-2 रोटी हो जाएगी। तो बस वही मैं बनाने बैठ गई थी। और उसके बाद ना दोस्तों, एक तो ये जो पुराने घर की सफाई कर दी है ना, हम लोग को बहुत ज़्यादा थकान आ गई। इतनी ज़्यादा थकान आ गई ना कि अब तुरंत देखिए कोई भी काम करो ना, तुरंत थकाई नहीं पता चलती, लेकिन वही थकाई ना बाद में पता चलती है। और अभी आप लोग प्रिंसी को देखोगे ना, तो अभी आप लोग भी हंसते हंसते गिर जाओगे प्रिंसी का ऐसा। मैं अभी देखिए खिचड़ी छोंक के चली गई थी मैं किसी काम के लिए आगे वाले कमरा में। तो प्रिंसी यहाँ टेबल पे बैठी थी ना, जब अचानक से सीटी आए ना, तो प्रिंसी का रिएक्शन देखना आप लोग कैसा रहेगा। चलिए, और बहुत से लोग देखिए मेरे फ्रेंड है कि बहुत पूछे कि दीदी क्या आप अकेली हो, आपके देवरान जेठान सब कहाँ हैं। तो देखिए ये सब मैं बताऊंगी आपसे, और अगले ब्लॉग में बताऊंगी। आज के ब्लॉग में तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं पुराने घर क्यों नहीं रहती हूँ। देखिए मम्मी भी कहीं गई है, हम यहाँ बैठ रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं पेट बहुत दुख रहा है खाने की वजह से। मम्मी ए मम्मी, और दोस्तों और आज ना मैं थोड़ा खिचड़ी में पानी ज़्यादा कर दी थी, मुझे नहीं पता था कि पूरा पानी इस तरह से निकल जाएगा कुकर का। और प्रिंसी ना यहाँ पे बैठी, तो मुझे ये वाली सीन देख के प्रिंसी का इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी ना, मैं कहीं बहुत तो तुम चली थी वीडियो बनाने, और इस तरह से देखिए पूरा पानी इसका निकल गया था खिचड़ी का। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे बात करते। तो मैं आप लोग को बताने वाली थी कि मैं पुराने घर क्यों नहीं रहती हूँ और क्यों उसे छोड़ आए हैं हम लोग, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर कि पुराना घर हम लोग को छोड़ना पड़ा। तो चलिए सबसे पहले बता दूं, देखिए पुराना घर तो हम लोग का बहुत अच्छा था दोस्तों। आप लोग खुद वीडियो में देखे हम कितना अच्छा बना है, और मतलब काफ़ी फैशनेबल था। जिस हिसाब से जब मेरी शादी हुई थी ना, तो सब कहें कि इनका घर बहुत अच्छा बना, एकदम शहर मॉडल की जैसे बना है। मतलब जो भी देखने आए थे सब कहें कि रेखा का घर बहुत अच्छा है।
तो देखिए पुराने घर दोस्तों मेरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से हम लोग रहते थे। बस वहाँ पे 2 चीज़ की कमी थी, एक थी पानी की कमी और दूसरी सी बाथरूम की कमी। क्योंकि देखिए वहाँ पे ना तो बाथरूम बना हुआ था और ना ही पानी की सुविधा थी। मम्मी ना जब हम लोग सब रहते थे, जैसे मैं भी रहती थी, बच्चे रहते थे और पापा थे, तो हमारे यहाँ ना बाहर जैसे मैं आप लोग को दिखाई नहीं उस दिन, भूल गई दिखाना। हमारे जैसे घर के थोड़ा कोने पे ना वो था चापाकल, तो वहाँ से मम्मी पूरा पानी, समझ लीजिए आप लोग की मम्मी पूरा ढो के पानी ले आती थी और इतना पानी लगता था वहाँ पे ना कि हम लोग को बहुत ज़्यादा। भाई देखिए जब 2-2 3-3 बच्चे थे, घर का काम है, प्लस हम लोग की साफ़ सफाई भी रहती थी, तो जिस वजह से हम लोग को पानी बहुत लगता था और सारा पानी मम्मी भर भर के देती थी। तो वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी और एक चीज़ की बाथरूम की सुविधा नहीं थी। बाथरूम ना दोस्तों हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता, अगर कहीं किसी का दिन में जैसे पेट खराब हो जाता था ना, तो बहुत सोचना पड़ता था। इतनी गर्मी या धूप रहता था, हम लोग को काफ़ी दूर जाना पड़ता था बाथरूम के लिए, यानी हम लोग को एकदम नहर के पास जाना पड़ता था। वो भी वहाँ पे भी कोई भी जैसे ऐसा नहीं था कि चलो जैसे ना रोड सब था, तो इस तरह से हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी। तो जिस वजह से और फिर ना सब परिवार इकट्ठा हो जाते थे, तो उस वजह से भी दिक्कत होती। और आप लोग जो मैं आंगन आप लोग को दिखाई हूँ अपने पुराने घर में, तो वहाँ ही आंगन में एक तरफ का खाना भी बनता था और जहाँ दरवाज़ा लगा था आंगन वाला, ठीक उसी के पीछे हम लोग का नहाना धोना होता था। हम लोग गेट बंद करके फिर वहाँ पे नहाते धोते थे और पापा तो हमेशा दलान में रहते थे। तो इसी तरह से था। तो बस यही 2 चीज़ की कमी थी, बाकी कमी वहाँ, हाँ अगर भविष्य में अगर आगे चल के भाई देखिए सब है, अगर वो हाथ हो सरकेगा खैर। और ये जान लीजिए दोस्तों कि जब हम लोग वहाँ से चले आए ना, तो जो मोदी सरकार है उनकी तरफ से देखिए शौचालय भी सबके घर घर बन गया है। और हमारे जो पुराने घर है ना, तो वहाँ पे अब नल भी लग गए हैं, जो कि हम लोग के रहते हुए ये सब सुविधा भी नहीं थी, ना ही कभी इसका कोई कि नाम चर्चा भी कभी नहीं हुआ था कि हाँ यहाँ पे पानी भी की सुविधा होगी या तो फिर बाथरूम की सुविधा होगी। तो बस हम लोग के आने के बाद देखिए वहाँ पे ये सब का भी हो गया। तो हमारे अब इस समय ना हमारे यहाँ जो सरकारी नल होते हैं, अब देखिए सबके घर घर लगाया जा रहा है। अब देखिए हमारे घर कब लगता है, लेकिन हाँ वहाँ अगर सरकारी नल लगेगा तो मैं ज़रूर लगवाऊँगी, क्योंकि देखिए भविष्य में इतना बड़ा घर है तो कुछ ना कुछ काम में तो ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारा भी परिवार काफ़ी बड़ा है। और एक चीज़ दोस्तों कि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या मैं अकेली हूँ या मेरे कितने देरान जेठान हैं, तो ये वाला ब्लॉग मैं आप लोग को कल ज़रूर बताऊंगी। इस विषय में ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी खुशी होगी कि मैं आप लोग को अपने परिवार के बारे में पूरा बताऊं और इस मैं ज़रूर बताऊंगी। हाँ ये जान लीजिए कि मैं अकेली नहीं हूँ बस। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बस यही 2 कमी थी, इसी वजह से दोस्तों मैं पुराने घर नहीं, मतलब हम लोग नहीं रहे। हम लोग अपने नए वाले घर में हम लोग आए थे 2014 में। और फिर यहाँ एक चीज़ ना मतलब यहाँ पे भी सही था, जब ये घर और बन गया था तो सारा सुख सुविधा यहाँ पे अंदर ही, जैसे पानी बाथरूम हर एक चीज़ की सुख सुविधा यहाँ अंदर ही हो गई थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ चले आए थे। तो बस यही 2 कारण था पुराने घर ना रहने का। लेकिन हाँ अगर आप लोग का प्यार और आशीर्वाद और दोस्ती इसी तरह से अगर बनी रहेगी ना, तो शायद पुराने घर पे भी मैं अपने सारी सुख सुविधा कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी सोई थी, मैं आज आप लोग को दिखा रही हूँ इसको। ये देखिए कैसे कितनी क्यूट लग रही है सोते हुए। मैं सोची कि चलो थोड़ा सा प्रिंसी का भी आप लोग को दिखा देती हूँ। तो अभी यहाँ प्रिंसी सोई है और अंदर कमरा में शिवान सोया। तो देखिए आप लोग से बात करते करते मेरा कितना काम हो गया। तो चलिए अब यहाँ का लगा ले रही हूँ मैं पोछा। और दोस्तों उस पुराने घर से ना हम सबकी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी, क्योंकि देखिए हम लोग शादी करके हम लोग सब वहाँ पे आए थे, जो बच्चे सब हुए हैं सबकी मतलब वहाँ पे ही सबका हुआ है। और बहुत सी यादें होता है ना कि अपनी जन्मभूमि, तो मेरे बच्चों की देखिए जन्मभूमि तो वही है और इसलिए और उस घर से लगाव भी बहुत है हम लोग को। इसलिए मेरी आदत में तो मान लो बस इस बार नहीं जा सकी, नहीं तो मैं देखिए रोज़ रोज़ दोस्तों नहीं हो पाता। घर गृहस्थी में ऐसे सब डूब जाते हैं ना कि बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, और यही कारण है कि मैं भी उस घर जल्दी नहीं पहुंच पाती हूँ। अगर जो कि बहुत दूर नहीं है घर, मुश्किल से 2 मिनट से भी कम है। तो पीछे मतलब इस घर से हमारे ठीक पीछे वो घर पड़ जाता है, बीच में 2-4 घर पड़ जाते हैं, थोड़ा इसलिए घूम के जाना पड़ता है। तो और ना वहाँ पे मैं जा नहीं पाती, नहीं तो पहले क्या था, और इस बीच जब से मैं मोबाइल पे हो गई तो मुझे और भी समय नहीं मिलता है। और दोस्तों ना नहीं तो फिर मेरी आदत क्या थी कि पता मैं हर दूसरे तीसरे या चौथे महीने में वहाँ पे सफाई करने जाती थी। बस इस बार वो भी दिवाली पे किस लिए नहीं जा सकी। आप लोग को पता है कि दिवाली पे हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, जो उनका जो भी सामान वामान था हमारे पुराने घर में रखा हुआ था।
तो जिस वजह से वहाँ पे मैं सफाई करने नहीं जा सकी थी। लेकिन चलिए अब एक बार अच्छे से आप लोग देखें ना दोस्तों कि सफाई करने पे वो घर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ऐसी बात नहीं, काफ़ी सुंदर वो घर है। आप लोग खुद वीडियो में देखे होंगे, चाहे दलान हुआ और चाहे जिसमें हम लोग रहते थे वो घर, दोनों घर बहुत ज़्यादा सुंदर है। बस यही दो कारण, बस एक पानी और उसकी वजह से यहाँ पे जब सारी सुख सुविधा हो गई थी ना, जब एक बार यहाँ, और फिर अगर ज़्यादा परिवार रहते ना तो फिर आना जाना लगा रहता, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ चले आए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सारा काम वाम हो गया और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो फिर अब देखिए नहाने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सुबह का जो भी काम था, रूटीन था, सारा हो चुका है। तो बस आ गई थी किचन में और वहाँ पे रख दी हूँ चाय और लगा लेती हूँ सबसे पहले बर्तन, और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। और दोस्तों ना वहाँ से ज़्यादा जगह इस घर है, नए वाले घर में, वहाँ आपको दिख रहा होगा ना, लेकिन वहाँ कमरा बहुत बड़े बड़े नहीं है। वो बस देखने में, अगर आप लोग को वीडियो में लगा होगा देखने में, लेकिन वहाँ के कमरे बहुत बड़े बड़े नहीं। वहाँ पे जैसे बस एक बेड, हम लोग के कमरा में एक बेड आ जाता था और बस थोड़ी सी जगह बचती थी, इतने बड़े वहाँ का कमरा था। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग के शायद सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्योंकि ना जब मैं पुराने घर की सफाई करके जो वीडियो डाली थी तो उस पर बहुत से लोग कहे हैं कि दीदी आपका पुराना घर बहुत अच्छा है, आप वहाँ क्यों नहीं रहती, इस घर क्यों चली आई हैं। तो बस इसे एक मैं सोची चलो इस विषय में आप लोग को बता देती हूँ आज। और यहाँ पे फिर देखिए मतलब, और दोस्तों मैं अपनी शादी की कैसेट बनवा डाली हूँ। अगर उस कैसेट बनवाऊंगी ना तो उसमें पूरा पुराने घर का पूरा अच्छे से लुक आया है, मतलब कैसे उसमें रहते थे, कैसे किसके कमरे में साथ सजावट थी पूरा। मैं अगर कभी कैसेट देखिए मेरी चाहे जब भी बन जाए, अगर बनेगी ना तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी मेरी शादी की कैसेट। क्योंकि ना अब तो सुविधा हो गई है, अगर DVD की कैसेट होती है ना तो उससे मतलब क्या कहते हैं उसे पेन ड्राइव में कर दिया जाता है। तो मैं ज़रूर बनवाऊंगी, लेकिन हाँ थोड़ा समय लगेगा उसमें। अब जब मैं अपने मायके जाऊंगी तो वहाँ पे एक जन बनाते हैं तो उन्हीं से मैं बनवाऊंगी, तो उसमें आप लोग को पूरा फुल लुक दिखाऊंगी अपने घर का। और सच में ना दोस्तों आप लोग भी सही कहे कि पुराना घर मेरा बहुत अच्छा, और मैं भी कह रही हूँ कि मेरा पुराना घर ना दोस्तों सच में बहुत अच्छा। कल उस दिन मैं जब गई सफाई करने के बाद ना, इनसे मैं कही कि सच में यार पुराना घर तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मन कर रहा है कि यहाँ पे रहने लोगे, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था पुराना घर। चलिए भविष्य में कभी होएगा ना शायद फिर वहाँ रहना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों का नाश्ता। और ये नाश्ता ना दोस्तों उस दिन जब मैं होली वाले दिन दही वड़ा बनाई थी तो उसमें की 1 कटोरी पूरी दही बच गई थी। तो मुझे लगा कि एक मन किया कि फेंक दो, फिर मैं कहीं फेंकूँगी नहीं, चलो इसका कुछ बना देती हूँ। तो बस उसी दही में प्याज और टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, और फिर इसी में मैं सूजी ले ली थी, और सूजी के साथ थोड़ा सा बेसन ले ली थी ताकि इसका बाइंडिंग बना रहे, अच्छे से बन सके। और इस तरह से देखिए मैं बना दे रही हूँ चीला। और आइए दोस्तों आप लोग भी गरम गरम चीला खा लीजिए। तो मुझे पता है कि आज आप लोग को मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा ना दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। इसके साथ हमें चाहिए कितनी चटनी, ये हमने पिज्जा को तला दिया। लीजिए तो बहुत दर्द है। तो लीजिए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए। वो क्या कहते हैं किसका चीला, सूजी और बेसन का चीला खा लीजिए लोग गर्मा गर्म। ये मैंने ये जो सेवड़ा कटर है ना, मैंने उसको पिज्जा कटर बना दिया। क्या ये देखिए दोस्तों, जो उस दिन उसका दही वड़ा का ना 1 कटोरी पूरा दही बचा था, तो मुझे लगा कि फेंकने से अच्छा कि चलो उसको इसमें डाल के और थोड़ा सा बच्चों को नाश्ता भी हो जाएगा। और इसमें सूजी और बेसन थोड़ा सा मिलाकर वही 1 कटोरी दही डाल दी थी। और इस तरह से देखिए तैयार हो गया है, प्रिंसिप काट दी है कटर से। और ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम।
बाकी यहाँ बना रही, यहाँ पे चावल सीटी दे दिया है और मेरे ख्याल से पानी थोड़ा ज्यादा, लेकिन चलेगा, जितना ही गीला चावल रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। और चावल ना दोस्तों, जिस दिन मैं गुजिया बनाई थी उस दिन कोई खाना नहीं खाया था, ना मैं खाई थी ना बच्चे खाए थे। पूरा चावल बच गया था और उसी दिन का मैं फ्रिज में रखी। मैं सोची थी कि दूसरे दिन बना दूं, लेकिन समय नहीं मिला। दूसरे दिन होली थी और उसके बाद चली गई थी उस घर की सफाई करने, तो समय नहीं मिला। और तो आज मैं सोची ना एकदम सूख, मतलब चावल फ्रिज में रखे ना एकदम सूख गया था, तो कहीं चलो इसका यूज कर देती हूँ। आपके आजकल की इतनी महंगाई है ना, कितना सारा चावल फेंकना सही नहीं है, तो बस मैं कहीं चलो इसी का बना देती हूँ।